महान कवि और नोबेल पुरस्कार के विजेता रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर उन्हें शत शत नमन। साहित्य की शायद ही कोई ऐसी दुनिया हो जिनमें गुरुदेव की रचनाएं न हो। अपने विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं को व्यक्त करने का सबसे सशक्त माध्यम मातृभाषा है। इसी के जरिए हम अपनी बातों को सहजता और सुगमता से दूसरों तक पहुंचा पाते हैं। हिंदी की लोकप्रियता और पाठकों से उसके दिली रिश्तों को देखते हुए इसके प्रचार प्रसार के लिए अमर उजाला ने हिंदी है हम अभियान की शुरुआत की है। इस कड़ी में साहित्यकारों के लेखकीय अवदानों को अमर उजाला और अमर उजाला काव्य हिंदी है हम श्रृंखला के तहत पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। आज इस कड़ी में एक नजर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर की रचनात्मक यात्रा पर। रविंद्रनाथ ठाकुर ने ज्यादा लेखन बंगाल में किया, लेकिन उनकी लोकप्रियता हिंदी में कम नहीं है। गुरुदेव को हिंदी में विभिन्न तरह से न केवल याद किया जाता है, बल्कि उनकी कविताएं व विचार अब हिंदी में भी उपलब्ध है। कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ। उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर और मां का नाम सादा देवी था। स्कूली शिक्षा सेंट जेवियर स्कूल में पूरी करने के बाद बैरिस्टर बनने के सपने के साथ 1878 में इंग्लैंड के ब्रिजटोन में एक पब्लिक स्कूल में दाखिला लिया। उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की, लेकिन 1880 में बिना डिग्री लिए भारत लौट आए। 7 अगस्त 1941 को उन्होंने कोलकाता में अंतिम सांस ली। वे कवि, साहित्यकार, दार्शनिक, नाटककार, संगीतकार और चित्रकार थे। विश्व विख्यात महाकाव्य गीतांजलि की रचना के लिए उन्हें 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल जीतने वाले वे अकेले भारतीय हैं। रविंद्रनाथ टैगोर मानवता को राष्ट्रवाद से ऊंचे स्थान पर रखते थे। गुरुदेव ने कहा था, जब तक मैं जिंदा हूँ, मानवता के ऊपर देशभक्ति की जीत नहीं होने दूंगा। टैगोर गांधी जी का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन वे उनसे राष्ट्रीयता, देशभक्ति, सांस्कृतिक विचारों की अदला बदली, तर्क शक्ति जैसे विषयों पर अलग राय रखते थे। हर विषय में टैगोर का दृष्टिकोण परंपरावादी कम और तर्क संगत ज्यादा हुआ करता था, जिनका संबंध विश्व कल्याण से होता था। टैगोर ने ही गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। गुरुदेव ने बांग्ला साहित्य के जरिए भारतीय सांस्कृतिक चेतना में नई जान डाली। वे एकमात्र कवि हैं जिनकी 2 रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान बनी। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला गुरुदेव की ही रचनाएं हैं। ईश्वर और इंसान के बीच मौजूद आदि संबंध उनकी रचनाओं में विभिन्न रूपों में उभर कर आती हैं। साहित्य की शायद ही ऐसी कोई विद्या है जिनमें उनकी रचना न हो। गान, कविता, उपन्यास, कथा, नाटक, प्रबंध, शिल्पकार,